आपकी अपनी पार्टी पीपल्स कार्यकारी अध्यक्ष भानु प्रताप राजभर ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी व भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जय भारत जय संविधान। इस देश में झूठ और फरेब के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। और जब झूठ और फरेब इस पूरे देश में फैला हो, हर राज्यों में फैला हो, अलग अलग रूप में फैला हो, तो एक पार्टी की ही नहीं, और जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 4 सालों से झूठ और फरेब के खिलाफ लड़ रही है। और मैं चाहता हूँ कि यह लड़ाई हर नागरिक की लड़ाई हो। अभी झूठ और फरेब, जो दिल्ली का झूठ फरेब है, तो हम उसकी बात करेंगे, और स्पेशली शिक्षा के ऊपर लेके। दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को चुनौती देते हैं। अच्छी बात है कि शिक्षा पर, विकास पर चर्चा हो, बात हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर झूठ ही ढिढोरा पीटे तो नहीं अच्छा है। तो इस रेस से मैं चाहता हूं कि इस रेस में प्रदेशों के शिक्षा मंत्री के अलावा केंद्र के भी शिक्षा मंत्री हों। अच्छा, उसमें इस रेस में, इस प्रतियोगिता से क्वालिफाइंग राउंड से ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बाहर हो गए हैं। ले दे के बसते हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी। तो सिसोदिया जी से मेरा यह कहना है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का यह कहना है, ये उनसे सवाल करती है कि सिसोदिया जी की नैतिक जिम्मेदारी है इतनी, नैतिक साहस है उनके पास कि जो शिक्षा पर बात कर सके, बहस कर सके, और अपने ही मैनिफेस्टो पे, अपने ही घोषणा पत्र पर, जो 2015 का इनका है, जो 2020 का है, तो उस घोषणा पत्र पर, वो अपने ही घोषणा पत्र पर क्या बहस कर सकते हैं? उनकी नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक साहस है उनके पास इतना? तो मैं, जब शिक्षा की बात हो रही, तो मैं शिक्षा पे सिर्फ बोलूँगा। और पूरे देश में, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो सरकारी विद्यालय हैं उनके बंद होने की डेली खबर आती है कि विद्यालय, सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं, या फिर जनसंख्या कम हो गई, या फिर बच्चे ही कम हो गए, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि ये सरकार ही नहीं चाहती कि शिक्षा में सुधार हो, और केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, ये नहीं चाहती हैं। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि हकीकत यही है। नहीं तो उसके पैरेलल एक व्यवस्था जो खड़ी कर दी जा रही है, प्राइवेट वाली। तो अगर जिस क्षेत्र में सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, वहां पे प्राइवेट विद्यालयों की कुकुर मुत्तु जैसी बाढ़ क्यों आ रही है? अच्छा, ये 60,000 40,000 लाख रुपए पेमेंट देने के बाद सरकार व्यवस्था को मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, उन पर निगरानी नहीं रख पा रही है, और 60,000 1 लाख रुपए पेमेंट प्राइमरी टीचरों को और सारे टीचरों को दे रही है? तो ये क्या है? तो हकीकत ये है कि अब देखेंगे आप, जब एक जो सरकारी बसें होती हैं जिस रूट पे चलती हैं, उस रूट पे क्या होता है कि प्राइवेट बसों की संख्या अगर हो जाती है, आ जाती है, तो सरकारी बसों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, या तो लेट होना शुरू हो जाती है, या तो कैंसिल हो जाती है। तो इसी तरह से यह चीज को पूरा देश जानता है, हर आदमी जानता है कि क्या स्थिति है सरकारी और प्राइवेट बसें जिस रूट पे चलती हैं। तो यही सेम व्यवस्था है। जो सरकारी विद्यालय है उसके पैरेलल आप प्राइवेट विद्यालय डाल दिए, प्राइवेट शिक्षा माफिया वहां पे सक्रिय है। तो एक तरफ तो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में कुकुर मुत्तों जैसी बाढ़ आ रही है प्राइवेट विद्यालयों की। तो ये क्या है? तो हकीकत यह है कि आप सिस्टम को बर्बाद कर दिए, बर्बाद करना ही चाहते हो, लोगों को गुमराह करना चाहते हो, झूठ और फरेब जो परोसा जा रहा है। तो अब दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में क्या सिसोदिया जी या जो उनकी ड्रामेबाज कंपनी है, झूठ फरेब की कंपनी, जो झूठ और फरेब के दम पर आई है और वो झूठ फरेब पूरे देश में फैलाना चाहती है, तो क्या दिल्ली से प्राइवेट जो शिक्षा माफिया सक्रिय है, और क्या दिल्ली से उसको कंट्रोल करेंगे, उस पर नियंत्रण किसी तरह करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज, जब प्राइवेट विद्यालय लाखों रुपए की फीस लेते हैं हर महीने का, तो लेकिन पूरे देश में कोई भी ऐसा प्राइवेट विद्यालय नहीं जो लिखित गारंटी देता हो कि यहाँ से निकलने वाला विद्यालय बच्चा जो किसी तरह का उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, या सरकारी या प्राइवेट स्तर पर या किसी भी स्तर पर उसको नौकरी या किसी तरह की चीज़ें, फैसिलिटीज कुछ उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा किसी भी प्राइवेट विद्यालय का कोई दावा नहीं, ना तो कोई दे सकता है। जब ऐसा है ही नहीं, तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? तो सीधा सा मतलब है कि ये जो झूठ फरेब है पूरे देश में है और दिल्ली में है, और जब दिल्ली में फैल रहा है तो दिल्ली से पूरे देश में फैले। और एक अलग तरह का झूठ फरेब कि जो ईमानदारी के नाम पे सरकार आई और सबसे भ्रष्ट है, और सच्चाई के नाम पे आई सबसे झूठी है। ये आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 4 सालों से इस चीज को दिल्ली वालों को, इस बात को देश वालों को बता रही है। और सिसोदिया जी हो या कोई भी शिक्षा मंत्री प्रदेश का, वैसा नहीं कि सिसोदिया जी सिर्फ दिनेश शर्मा से बात करेंगे या शिक्षा मंत्री ही बात करें।
ये हर एक नागरिक की, और इस दिल्ली के नागरिक की हो या चाहे उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि वह सवाल पूछ सकता है। सिसोदिया जी से हो, चाहे दिनेश शर्मा से हो, चाहे ये अपना केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हो, सवाल पूछा जा सकता है और पूछने की जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहता हूँ कि दिल्ली का कोई भी युवा, कोई भी नागरिक सिसोदिया जी से कह सकता है कि वो अपने घोषणा पत्र पर आके बहस कर ले। जो उनका घोषणा पत्र है 2015 का हो चाहे 2020 का हो, तो हम उनको बताएं कि आप कितने नैतिक जिम्मेदार हो, कितने ईमानदार हो। तो हम तो ये कहते हैं कि पूरी जो ड्रामा कंपनी है अरविंद केजरीवाल जी की, सिसोदिया जी की, ये झूठ फरेब ही है। यह सच्चाई और ईमानदारी के नाम पे आई थी, और झूठ और फरेब सबसे ज़्यादा इनमें है। ये हम इस बात पर ये कंपनी बहस कर सकती है, बात कर सकती है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.